हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज हम फिर से एक चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। एक चैप्टर को मैं समरी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आपका आसानी से चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बारे में। इस चैप्टर से बहुत स्टूडेंट्स का बहुत कंफ्यूजन होता है, भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा नहीं है, कौन कौन सा नाम हमें जानना पड़ेगा कौन सा नहीं जानना पड़ेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हमें जो छोटा मोटा करके जानना पड़ेगा मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। मिल्क का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं मिल्क, ठीक है। मिल्क से पहले जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कार्ड। कार्ड का मतलब क्या है, कार्ड का मतलब होता है दही। हम लोग जो दही खाते हैं ना, वो दही किससे प्रिपरेशन होता है। देखो दही एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। दही होता है पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क, ये किस मतलब कौन सा माइक्रोब ये करने में हेल्प करते हैं, इसे करने में हेल्प करते हैं लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस को हम कहते हैं लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे चीज। व्हाट इज चीज। चीज और एक टाइप का कंपोनेंट होता है, आप लोग बहुत सारे लोग ये खा चुके हो, ठीक है। तो हमें जानना पड़ेगा चीज कितना टाइप का होता है। मेनली जो जानना पड़ेगा हमें, चीज मेनली दो तरह का होता है, वन इज रॉक्यूफोर्टी एंड सेकंड इज कैमिम्बर्टी चीज, ठीक है। दोनों कौन कौन से माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ये भी हम जान लेंगे, ठीक है। रॉक्यूफोर्टी एंड ऑब्वियसली कैमिम्बर्टी रटने का चैप्टर है, जो जो बता रहा हूं वो नोट करते जाओ क्योंकि इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी पार्शियली डिग्रेडेड मिल्क फैट एंड केसिन होता है, ठीक है। इस तरह का पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ये भी पार्शियली डिग्रेडेड प्रोडक्ट ही होता है, सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है। तो रॉक्यूफोर्टी चीज को कौन प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ठीक है, ठीक है। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, रॉक्यूफोर्टी। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन आप लोग एब्रिविएशन समझ लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड कैमिम्बर्टी चीज को कौन प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलियम कैमिम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमिम्बर्टी, ठीक है। ये दोनों हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। मिल्क से तो दो प्रोडक्ट हो गए, वन इज कर्ड अनदर इज चीज एंड और एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं योगर्ट, ठीक है। योगर्ट एक टाइप का जो क्या होता है, फ्लेवर्ड कर्ड को हम कहते हैं क्या, योगर्ट, ठीक है। तो इसके अलावा जो जो चीज हमें जानना पड़ेगा, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट, ब्रेड किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ब्रेड प्रोड्यूस करता है सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी और ईस्ट। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। ये सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी जिसे हम कहते हैं ईस्ट किस तरह का एलिमेंट है, ये ईस्ट है यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या करते हो, इग्नोर कर जाते हो। ईस्ट को क्या कहते हो, प्रोकैरियोट, किंतु लेकिन ईस्ट कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा कौन और एक कंपोनेंट क्या, और एक जो कंपोनेंट है, ए हो गया, बी हो गया, डोसा एंड इडली, ठीक है। डोसा एंड इडली किससे प्रोड्यूस होता है, मेरा तो फेवरेट है डोसा एंड इडली, ये किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी, डोसा, ठीक है। डोसा एंड इडली ये किससे प्रोड्यूस होता है, आप लोग सभी लोग जानते हो। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स जो होंगे उनको तो फेवरेट होगा, वो उनका तो मेन खाना पानी यही होता है, डोसा एंड इडली। किससे प्रोड्यूस होता है, ल्यूकोनोस्टॉक, ठीक है। ल्यूकोनोस्टॉक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली और एक क्या लगता है, स्ट्रेप्टोकॉक्कस। इसका प्रोसीड्यूर भी मैं थोड़ा से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डाल लिया जाता है, ठीक है। डाल लिया जाता है, उसके साथ एक राइस लिया जाता है, राइस एंड दाल को एक साथ पानी के अंदर रख दिया जाता है। ये दो जो होता है बैक्टीरिया, इनको वहां पर रखा जाता है, ठीक है। उनमें डाला जाता है। अब क्या होता है, थोड़ा फार्मेंटेशन होता है। फार्मेंटेशन के बाद क्या होता है, जो चावल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड उसको पेस्ट करके हम लोग डोसा इडली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जनरली ये आपने जान लिया, ये तो हो गया।
और ये तो आपने जान लिया। तो ये मेन पॉइंट्स जो थे जिनमें से क्वेश्चन आता है। और एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डी नंबर में तुम समझ सकते हो, सोयाबीन को अगर हम ले, ठीक है, सोयाबीन प्लस व्हीट, ये दो चीज मिलकर क्या करते हैं, ये दो चीज को हम फर्मेंटेट करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेट करके प्रोड्यूस करते हैं तीन चीज, वन इज टेम्प, ठीक है, वन इज टेम्प, ये इंडोनेशिया का खाना पानी है। ठीक है, सॉरी गलती से लिख दिया, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में चलता है टेम्प। टोफू, आप सभी लोग जानते हो टोफू क्या होता है, बहुत सारे लोग खाते भी है। और टोफू को आई थिंक आप लोग नहीं देख पा रहे हो, सॉरी, इसलिए यहाँ पर देख लो ऊपर। ठीक है, ये हो गया टोफू। टोफू कहाँ पर खाया जाता है, जापान में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली और एक चीज क्या होता है, सूफू। सूफू कहाँ पर खाया जाता है, ये जाता है चाइना में। ठीक है, चाइना का नाम लेना जरूरी नहीं था, बहुत सारे लोग इससे गुस्सा हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें जानना पड़ेगा, ये छोटा छोटा करके पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा और कुछ पॉइंट्स, जो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर माइक्रोब्स कैसे प्रभाव विस्तार करते हैं। मतलब क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का जो पार्ट और जो भूमिका वो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें जो जो पॉइंट्स आपको जानना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये चीज, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जनरली क्या होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स मतलब बायोटिक का ऑपोजिट। ठीक है, टर्म किसने दिया था, टर्न बाय, ठीक है, विक्समैन समथिंग कुछ होगा। ठीक है, विक्समैन, इन्होंने टर्म दिया था एंटीबायोटिक का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का टर्म नहीं दिया था, टर्म दिया था WKSMAN ने। ठीक है, टर्म दिया था। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, पेनिसिलिन किसने इन्वेंट किया था, फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग। तो किसके साथ इन्होंने रिसर्च किया था, इन्होंने जो रिसर्च किया था वो किसके ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर फ्लेमिंग ने काम किया था, तो उन्होंने कैसे एंटीबायोटिक इन्वेंट किया, और पेनिसिलिन को कैसे इन्वेंट किया। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन रियली एक फंजाई है। ठीक है, आप लोग तो पढ़े हो लिविंग वर्ड, तो ये एक फंजाई है। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पहले एक पेट्री डिश में क्या करते थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम वो यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मेशन करते थे। तो थोड़ी दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्होंने देखा एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, नो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा यहाँ पर ऐसा कुछ चीज है, ये छोटा सा पॉइंट में, जहां पर जो ये बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा है, मतलब ये जो बायोटिक एलिमेंट है इसको प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा है, इसे ही उन्होंने कहा एंटीबायोटिक। और यहाँ पर क्या मिला था उन्हें, यहाँ पर मिला था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो एक फंजाई है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया हमारा मेन काम। ठीक है, इसके बाद हमें जानना पड़ेगा छोटा छोटा कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में एंड उनका रिसोर्सेस के बारे में, मतलब कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। जो मेन है, जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एंटीबायोटिक यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और यहाँ पर किससे प्रोड्यूस होता है, सोर्स। ठीक है, ये आपको एकदम रट लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। ठीक है, इससे प्रोड्यूस होता है क्या, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अलावा हमें और भी जानना पड़ेगा, क्या हमें जानना पड़ेगा, क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, फेनिकल ये किससे प्रोड्यूस होता है, क्लोरामफेनिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एस वेनेजुएली, एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ठीक है, वेनेजुएली। ठीक है, ये आपने जान लिया। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स का नाम हमें जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल के बारे में ही जानना पड़ेगा। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बाद में आप लोग, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिविजन कराऊंगा तब ये बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, पेनिसिलिन के ऊपर। ठीक है, पेनिसिलिन
कहाँ से पाते हैं हम लोग पाते हैं पेनिसिलिन, क्या, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है। और भी बहुत सारे नेम है पेनिसिलियम के ऊपर, मतलब और भी बहुत सारे टाइप्स के पेनिसिलियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये हमारे एंटीबायोटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक का पार्ट खत्म होता है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्प, एकदम ग्रिप में चला आया है। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, फार्मेंटेशन के ऊपर, मतलब कैसे बियर, ब्रांडी, रम ये प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा क्या मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है तो एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, और अगर आपको बुरा लगता है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना, कैसा करने पे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चलो देख लेते हैं इसके बाद वाला पार्ट। यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा फार्मेंटेशन। फार्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फार्मेंटेशन देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहले फार्मेंटेशन में रॉ मटेरियल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम बियर, ब्रांडी और कोई भी रम ये प्रेजेंट करना चाहे, ठीक है, मटेरियल्स, वो क्या करते हैं, उसे हम करते हैं फार्मेंटेट, ठीक है। बायोटेक में अगर आप नहीं जानते फार्मेंटेशन का मीनिंग तो बायोटेक्नोलॉजी वाला वीडियो देखो, उसमें फार्मेंटेशन में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। फार्मेंटेशन करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन, ठीक है, एंड डिस्टिलेशन, ठीक है, मैचुरेशन एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल्स में क्या क्या पड़ता है, रॉ मटेरियल्स में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स में पढ़ते हैं बार्ली, फ्रूट, शुगर, और क्या, शुगर के अलावा मोलासेस, मतलब खजूर, मोलासेस खजूर नहीं, जो गुड़ होता है ना आपका, जो क्या बोलते हैं हिंदी में मैं नहीं जानता, लेकिन गुड़ जिसे हम बंगाली में कहते हैं, ठीक है, मोलासेस, ठीक है। और क्या होता है, राई एंड पोटैटो, ठीक है। इनको हम लोग रॉ मटेरियल हिसाब से यूज करते हैं, इनको हम फार्मेंटेट करते हैं। फार्मेंटेशन के बाद हम लोग दो प्रोडक्ट पाते हैं, एक मैच्योरेशन, ठीक है। एक मैच्योरेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हम लोग पाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वो जो होते हैं वो होते हैं बियर एंड वाइन, ठीक है। तो इनमें ऑब्वियसली अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर ये फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट को हम लोग डिस्टिल कर दे तो वो क्या होगा, वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेशन ये इसका हो जाएगा। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट वन इज मैच्योर्ड स्पिरिट। तो अल्कोहल तो है, अल्कोहल तो स्पिरिट, अल्कोहल तो एक टाइप का स्पिरिट ही है, और स्पिरिट तो एक टाइप का अल्कोहल ही है, इसलिए मैच्योर्ड स्पिरिट के अंदर पड़ता है क्या, विस्की, ठीक है, विस्की। इसके बाद पड़ते हैं रम, ठीक है। तो आप लोग समझ ही सकते हो विस्की और रम में अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद नॉन मैच्योरेटेड, ठीक है, नॉन मैच्योर, ठीक है। नॉन मैच्योर में क्या रहता है, नॉन मैच्योर में रहता है वोडका। आई थिंक आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे नाम जानते हो, यू आर बीइंग सो मच नॉटी, ठीक है। वोडका, और क्या होता है ग्रापा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्रापा। और क्या होता है जिन। अगर आप नहीं जानते तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, जानते हो तो यू आर गेटिंग नॉटी। तो ये सब चीज आपको जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन आता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन आता है, किसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल रहता है, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल रहता है। तो विस्की में अल्कोहल रहता है अप्रोक्स 50%, रम में रहता है अप्रोक्स 40%, वोडका में जो अल्कोहल रहता है वो कितना रहता है 60 to 80%। ये आपको नॉलेज में रखना होगा। विस्की में 50, रम में 40, वोडका में 60 to 80% अल्कोहल रहता है। एंड बियर में अल्कोहल रहता है बहुत ही कम, 3 to 6%, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ पर वोडका किससे प्रोड्यूस होता है, वोडका प्रोड्यूस होता है पोटैटो से, ठीक है। पोटैटो को हम लोग फर्मेंटेट करके वोडका प्रोड्यूस करते हैं, ये आपने जान लिया। इसके बाद चले जाते हैं कुछ केमिकल कैसे माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होते हैं और कौन कौन सा माइक्रोब्स कौन कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, बायो फर्टिलाइजर्स, एंड उसके बाद पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, बायो कंट्रोल्स के बारे में, बायो एक्टिव एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, जो तीन केमिकल्स के बारे में, तीन माइक्रोब से तीन केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज साइट्रिक एसिड, सेकंड इज एसिटिक एसिड, एंड ऑब्वियसली थर्ड वन इज ब्यूटाइडिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ने से हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पर एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। ये क्या है, ये एक फंगी है। आप लोगों का होम टास्क है, ये किस क्लास का और किस क्लास का फंगी है ये आपको जानना पड़ेगा, ये जान लेना आप लोग, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर,
इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे प्रोड्यूस होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये हो गया। एसिडोबैक्टर एसिडी, एसिटो ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, एसिडोबैक्टर। और आपको और एक क्वेश्चन, फंगी यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक। फंगी ऑब्वियसली हर वक्त सारा थ्रू आउट द लाइफ ये क्या है, ये है यूकैरियोट, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हो, फंगी को आप लोग कहते हो प्रोकैरियोट, लेकिन फंगी इज यूकैरियोट। एसिडोबैक्टर एसिडी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिडोबैक्टर एसिडी से क्या प्रोड्यूस होता है, आप लोग गेस कर सकते हो, एसिडिक एसिड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली और दो बाकी है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ब्यूटाइरिकम से ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, हैंडराइटिंग बहुत बुरा हो रहा है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। और लास्ट वन इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। और भी एक बाकी है लैक्टिक एसिड। और लास्ट वन इज एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम से ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, एस्परजिलस, एस्परजिलस से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 4 या 5 पॉइंट्स है, ये आपको रेगुलर हर ईयर में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट हो गया, अब देख लेते हैं कुछ एंजाइम्स के बारे में। तो कौन कौन से एंजाइम है वो, फर्स्ट एंजाइम ये हमें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, दैट इज लाइपेज। लाइपेज किससे प्रोड्यूस होता है, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, लाइपोलाइटिका, ठीक है, ये फर्स्ट वन, फर्स्ट एंजाइम। सेकंड एंजाइम क्या है, सेकंड एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये किससे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एमाइलेस, ठीक है। एमाइलेस किससे प्रोड्यूस होता है, एमाइलेस, एमाइलेस प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस से, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन इज पेक्टिनेस, पेक्टिनेस और प्रोटीएज, ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है, ये भी एस्परजिलस से, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, इससे प्रोड्यूस होता है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्यों, यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लाइपेज ये सब चीज कहाँ पर लगता है, ये मेनली डिटर्जेंट में यूज होता है। क्या सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होते हैं, आप लोग सोचो ये पीस ऑफ क्लॉथ है और पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर होते हैं स्टार्च होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है लाइपेज फैट होता है ब्लड के अंदर। तो वो क्या होता है, ये सब एंजाइम उनको तोड़ देते हैं एंड जो हमारा क्लॉथ होता है वो एकदम साफ हो जाता है, ठीक है। ये मेन काम होता है इन एंजाइम्स का। और दो चीज को हमें जानना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड बायोएक्टिव एजेंट्स। बायोएक्टिव एजेंट्स हम किसे कहते हैं, ठीक है, बायोएक्टिव एजेंट्स, बायोएक्टिव एजेंट्स, ठीक है। बायोएक्टिव एजेंट्स, दो तरह का बायोएक्टिव एजेंट्स होते हैं, वन इज साइक्लोस्टैटिन, ठीक है, स्टैटिन, स्टैटिन, ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टैटिन एंड सेकंड वन इज क्या है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये बायोएक्टिव एजेंट्स का मतलब है, बायोएक्टिव एजेंट्स आर कॉल्ड दोज एजेंट्स दैट हेल्प इन ह्यूमन, डिफरेंट काम में जो हेल्प करता है। मतलब स्टैटिन जो करता है, ये क्या करते हैं, कोलेस्टेरॉल मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस और रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, रिडक्शन में। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो डिफरेंट स्टेप होता है ना, बहुत लंबा होता है, तो 23 स्टेप्स आर देयर इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये क्या करता है, एक स्टेप को, एक एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है, स्टैटिन इसको इनहिबिट कर देता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस घट जाता है, ठीक है। एंड क्या होता है, रिडक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो ये किसको रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है, यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, HMG कोए रिडक्टेस, ठीक है, HMG कोए रिडक्टेस को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, रिडक्टेस को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। ये स्टैटिन कहाँ से मिलता है, स्टैटिन हमें स्टैटिन मिलता है मोनस्कस परप्यूरियस, ठीक है, मोनस्कस यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा से, मोनस्कस परप्यूरियस, इससे प्रोड्यूस होता है क्या, स्टैटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत स्टार यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत साल आ जाता है, जूम करके भी दिखा रहा हूँ, मोनस्कस परप्यूरियस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है, सप्रेसेंट। ये किस में काम में आता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ठीक है, ये हेल्प करता है।
तो ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा क्या, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है, स्पोरम। इससे प्रोड्यूस होता है क्या? इससे प्रोड्यूस होता है साइक्लोस्पोरिन नहीं है, मोनोस्कस पार्पिलियस से प्रोड्यूस होता है क्या? स्टैटिन। ये चीज आपको बताना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं डायरेक्ट में नोट जो मैंने नोट किया था मैंने उस टाइम पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसे हम यहाँ पर जानेंगे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। वाटर बायो कंट्रोल एजेंट्स आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर देखो कंट्रोल एलिमेंट एफिड्स जो होते हैं, मॉस्किटोज जो होते हैं, सेवरल पैथोजेंस जो होते हैं, इंसेक्ट एंड एफिड, इंसेक्ट पेस्ट एक्सेट्रा जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं और जो ट्री होते हैं और प्लांट होते हैं उनका क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। मतलब ये एफिड्स उसको खा जाते हैं, मॉस्किटोज वहाँ पर झुंड करके रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो चाहिए उससे हम कहते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। बायो कंट्रोल मतलब ये बायो कंट्रोलिंग, ये तो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, इनको कंट्रोल जो करते हैं उससे कहते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। ये टोटली ऑर्गेनिक चीजें हैं। एक बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर फर्स्ट वन इज लेडी बर्ड, ठीक है। लेडी बर्ड क्या करते हैं, लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज को कंट्रोल करता है, फंगस ट्राइकोडर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस ट्राइकोडर्मा सेवरल पैथोजेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बैकुलोवायरस, दिस वन इज द लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकुलोवायरस क्या होता है, बैकुलोवायरस ये किसका अंडर में होता है, एनपीवी मतलब न्यूक्लियर पॉलीहेड्रॉन वायरस, ठीक है। एनपीवी वायरस के अंदर मतलब एनपीवी एक कॉमन ग्रुप है जिसके अंदर होता है बैकुलोवायरस, ठीक है। ये बैकुलोवायरस किसको कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड का मतलब क्या है, आर्थ्रोपोड्स तो समझ ही सकते हो, जो डिफरेंट टाइप का कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब चीज को। बीटी इंट्रोड्यूस इन कैटरपिलर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बायोटेक्नोलॉजिकल चीज है। क्या करते हैं, बीटी इंट्रोड्यूस इन कैटरपिलर, ठीक है। बीटी कैटरपिलर के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये कैटरपिलर भी मर जाते हैं एक टाइम के बाद। इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अब तक सिर्फ ये आप लोग जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट को ये रेजिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं बायो कंट्रोल, ठीक है। ये आपने जान लिया। इसके बाद हमें जान लेंगे बायो पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर तो बायो कंट्रोल क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स के साथ इनका मेन डिफरेंस क्या होता है। बायो कंट्रोल वो चीज होते हैं जो इनको कंट्रोल में लाते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को कंट्रोल में लाते हैं। एंड बायो पेस्टिसाइड्स क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है, ठीक है। पेस्टिसाइड का मतलब तो वही है जो पेस्ट को नाश करते हैं, ठीक है। पेस्ट को क्या करते हैं, पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और पेस्ट किसे हम कहते हैं, जो एक क्रॉप का डिस्ट्रक्शन करते हैं और क्रॉप के ऊपर बेस करके जिनका लाइफ फॉर्म होता है, मतलब एक क्रॉप से वो खाना लेते हैं, क्रॉप को नष्ट कर देते हैं पूरा सा, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेस्ट्स, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड। ये एक छोटा सा चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जानना पड़ेगा वो है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। ये वाला पॉइंट जो है टोटल, ये पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, ये देख लेना क्योंकि ये टोटली आपको रटना पड़ेगा, यहाँ पर समझाने का कुछ भी नहीं है। और माइको हर्बिसाइड, ठीक है, ये दो तरह का होता है बायोपेस्टिसाइड। वन इज बायो इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को नाश करते हैं, इंसेक्टिसाइड, एंड अनदर इज बायो हार्बिसाइड जो हार्ब्स को, डिफरेंट टाइप का हर्ब्स भी तो होते हैं एक जो फील्ड होते हैं क्रॉप फील्ड में, उनको नाश करते हैं बायो हार्बिसाइड्स, ठीक है। ये आपको जान लिया आपने। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्रॉप दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज द कैच और ट्रैप क्रॉप, अनदर इज स्मूदर क्रॉप, ठीक है। कैच और ट्रैप क्रॉप हम किसे कहते हैं, भिंडी अट्रैक्ट्स स्पॉटेड बॉलवर्म एंड जेसिड्स एंड सेसमे अट्रैक्ट्स हेयरी कैटरपिलर्स, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, कैच एंड ट्रैप मतलब भिंडी अट्रैक्ट्स किसको करता है, बॉलवर्म एंड जेसिड्स को, ये आपको रटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, कैच एंड ट्रैप क्रॉप्स का मतलब क्या है, आप लोग सोचो यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर और एक प्लांट है, एक रो में डिफरेंट प्लांट्स अरेंज्ड हैं, और यहाँ पर मिडिल में हम लोग और एक प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो है कैच प्लांट और कैच क्रॉप, ठीक है। ये कैच क्रॉप क्या करते हैं, ये कैच क्रॉप मेनली किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट्स को, ठीक है। पेस्ट आकर ये कैच एंड ट्रैप क्रॉप में अटक जाते हैं, लेकिन ये पेस्ट इनको क्या इनमें सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, एक एट लास्ट ड्राइड
मर जाते हैं। और क्या होता है, हमारा जो मेन क्रॉप यहाँ पर था वो बच जाता है। इसे हम कहते हैं कैच एंड ट्रैप क्रॉप, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है, भिंडी, ओकरा। किसको अट्रैक्ट करता है, बॉलवर्म एंड जैसिड्स को, जो बहुत ही एक वाइटल पेस्ट है, मतलब बहुत ही खतरनाक पेस्ट है, ठीक है। सेसम अट्रैक्ट किसको करते हैं, हेयरी कैटरपिलर्स को। ये आपको ने जान लिया। स्मूदर क्रॉप, इस ये किसे कहते हैं, देखो मैंने बताया हार्बिसाइड का मतलब क्या है, कुछ वीड्स होते हैं, कुछ यहाँ पर हर्ब छोटा छोटा। यहाँ पर देखो क्या होता है, जनरली ये जो एक क्रॉप फील्ड होता है यहाँ पर तो छोटा छोटा कुछ हर्ब इस तरह का उत्पादन होता है जो सॉइल का फर्टिलिटी बिगाड़ देते हैं। और इनमें मतलब ये मेन प्लांट्स हैं और मेन क्रॉप से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा क्रॉप इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मूदर क्रॉप्स, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट वीड्स को प्रिवेंट करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, बार्ली, राई, सोरगम, सनफ्लावर, अल्फाल्फा, सोयाबीन, मिलेट, मेरीगोल्ड, ठीक है। ये सब चीज आपको जस्ट रटना होगा, एक बार पढ़ लेना, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो गाइस अब हम देखेंगे व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, जो कंपाउंड एक मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर जो उसका फर्टिलिटी बढ़ाएंगे और मिट्टी के अंदर एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर तीन तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 माइक्रोब्स आर देयर। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे बायो फर्टिलाइजर हिसाब से काम करता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट नोड्यूल्स। आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था ये चीज, आई बटन पे देखो, लिंक दिया हुआ है, वो फटाक से देख ले सकते हो आप लोग, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नीट के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो राइजोबियम जो है वो क्या करते हैं, वो लेगुमिनेसी, ठीक है, लेगुमिनेसी का जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक के साथ और एक रहता है, ठीक है। रहकर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, किसके थ्रू, लेग हीमोग्लोबिन। रिपीट कर रहा हूं, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन किससे प्रेजेंट होता है, मॉलिब्डेनम, फेरम एंड किसके साथ, और एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ वो रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर क्या है, ये फ्री लिविंग है। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक मतलब ये प्लांट के अलावा ये जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, लेकिन एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग रहता है एंड ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे फंगी के बारे में। फंगी के अंदर क्या क्या है, ये ग्लोमस जो होता है ना, जेनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंगी क्या करता है, फंगी प्लांट के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा प्रेजेंट करता है, और जो जेनस ये करता है उसका नाम है ग्लोमस, ठीक है। तो फंगल सिम्बायंट एब्जॉर्ब फास्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट रखना होगा ये चीज। फंगी क्या करता है, फास्फोरस एसिमिलेशन करता है मेनली। तो फंगी जो ये ग्लोमस प्रेजेंट करता है और जो माइकोराइजा इस तरह से प्रेजेंट करता है और जो माइकोराइजा फॉर्म करता है एक प्लांट के रूट में, वो किस तरह का होता है, कितना टाइप का, वन इज एक्टोमाइकोराइजा, सेकंड वन इज एंडोमाइकोराइजा। व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा, मतलब जो रूट के बाहर जो होता है उसे हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। इसका मेनली कौन कौन सा एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटिस ये करते हैं, किसको स्टोर करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम को। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से प्लांट्स में ये देखा जाता है, एक्टोमाइकोराइजा, ओक एंड पाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, पेनिट्रेट द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब जो सेल लेयर होते हैं ना रूट्स के, अगर हम क्रॉस सेक्शन ले तो कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स लेयर होता है, उसको पेनिट्रेट करते हैं। ये एंडोमाइकोराइजा जो होता है, जाइगोमाइसिटिस, ये क्या करता है, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर खुद का जो एक्सटेंशन होता है उसको घुसा देता है, उसको क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन का हो, पोटेशियम का हो, एक्सेट्रा से, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ऑर्किड्स, कॉफी, वुडी प्लांट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एंड लास्ट वन इज फंगस के अंदर और एक चीज है, फ्रांकिया, मतलब यहाँ पर जो राइजोबियम करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यहाँ पर फ्रांकिया क्या है, एक एक्टिनोमाइसिटिस है। ये किसके साथ रहता है, ये रहता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है कैजुअरिना एंड अल्नास के साथ। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइजोबियम तो यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, लेगुमिनेसी प्लांट के साथ, लेकिन ये फ्रांकिया किसके साथ करता है, कैजुअरिना, अल्नास एक्सेट्रा के साथ। इसके बाद हम लोग आते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ओलोसिरा, ठीक है। ये क्या करते हैं,
इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे एंड रिड्यूसेस एल्कलिनिटी, मतलब अगर सॉइल एल्कालाइन हो उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब एल्कालाइन अगर सॉइल हो तो प्लांट के लिए वो भी तो हार्मफुल होगा, उसको रिड्यूस करते हैं। ये क्या ऑटोट्रॉफ है, मतलब ये खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। एंड मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोंट नाइट्रोजन फिक्सर सिस्टम कहते हैं। तो ये टोटल चीज आपको याद रखना होगा। एंड इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है, एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी ये वीडियो का फायदा हो सके। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट की विद बोनिक। थैंक यू गाइस।